तो विचार हल्के न हो इसलिए यौवन सुरक्षा अथवा तो कोई पवित्र ग्रंथ पढ़े, उन्हीं विचारों में रहे। फिर भी हल्के विचार आते हैं तो डरे नहीं, घबराए नहीं। एक दिन में कोई मीरा नहीं बन गई थी और एक दिन में कोई ध्रुव या प्रहलाद नहीं बना, एक दिन में कोई महापुरुष नहीं बन जाता है, एक दिन में कोई आम का पेड़ पैदा नहीं हो जाता और आम लग नहीं जाते। जिस जिस विचार से आपका पतन होता है या जो जो आपको कमी है उसका आपको पता है। ये आसन किया, घुटने बाहीं ओर, सिर दाहीं ओर, घुटने दाहीं ओर, सिर बाहीं ओर। तीन चार मिनट किया, लेकिन कस के किया। फिर जहां भी पीड़ा या रुकान, जहां भी शरीर में थकान या कोई कमजोरी है, श्वास लिया और भावना किया, वहां श्वास पहुंचाया और वहां मूवमेंट किया। वहां थोड़ा हिलचाल किया, फिर श्वास निकाला। उस समय जब श्वास लेते हो तो हो सके तो सूर्य नाड़ी से श्वास ले, चंद्र नाड़ी बंद करे तो अच्छा है, नहीं तो फिर चलेगा। अब इतना करके आप बैठ गए तो मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। ये जो मैं बता रहा हूं कोई भी करे थोड़े ही दिन में महान आत्मा हो सकता है। त्रिबंध मतलब क्या कि गुदा को सकोड़ ले, जैसे घोड़ा लीद छोड़ता है और योनि को गुदा को सकोड़ता है, ऐसे गुदा को सकोड़ ले। पेट को अंदर रखे और ठोड़ी को छाती की तरफ। ये जो मंत्र दीक्षा लिए हुए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, सब उसका फायदा उठा सकते हैं। जादुई फायदा है, बहुत शीघ्र फायदा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सब फायदा। नारायण करेगा आज से ही शुरू। मालूम है शरीर थोड़ा कमजोर होता है तो बीमारियां हावी होती है, मन कमजोर होता है तो लोग हावी होते हैं, और बुद्धि कमजोर होती है तो अंदर के विकार हावी होते हैं। सारे शास्त्र साधनाओं का सार ये है कि आप बाहर के विघ्न बाधाओं से भिड़ते जाओ, विघ्न को हटाते आगे बढ़ो, और भीतर के विकारों से भी भिड़ते जाओ, उनको हटाकर आप आगे बढ़ो। सारे शास्त्र और सारी साधना का तात्पर्य यही है। पथ पथ पे आपको लूटने वाले मिलेंगे बाहर। आप बाजार गए तो दुकानदार इंतजार करते हैं आपकी जेब खाली करने के लिए। वस्तु ले आए तो रास्ते में जेब कतरे ये वो भी तुम्हारे इंतजार में होते हैं। फिर घर में लाए तभी उस पर छीना झपटी होती। तो सारा संसार ऐसे ही खींचा तानी छीना झपटी से है। तो आपको संभल कर खरीदी करना पड़ता है, संभल कर वस्तु लाना पड़ता है, संभल कर घर पहुंचना पड़ता है, संभल कर बांट कर खाना पड़ता है। नहीं तो अंदर के विकार छीना झपटी करेंगे। मैं ज्यादा खा लूं, घर वालों को कम दूं, ये दूं, वो दूं, वो भी हावी हो जाता है। फिर तो आपको तटस्थ रहने के लिए बहुत कुछ सतर्कता चाहिए। बाल गंगाधर तिलक को उसकी पत्नी ने केसर आम और लंगड़ा आम संवार के दे दिया। एक एक फाक खाई। बोले बच्चों को दे दे, नौकरानी को दे दे। क्या आम अच्छा नहीं था? बोले बहुत अच्छा था, सुगंध नहीं थी। कह रहे केसर आम की केसर सुगंध बहुत अच्छी। आज से 25-40 साल पहले तो इंग्लिश खातर की इतनी भरमार नहीं थी, बहुत मीठे फल। तो भूख नहीं है क्या? भूख तो बहुत है, तो आम खाए नहीं। बोले जिस चीज को खाने से मन आसक्त हो उस चीज को बांटना चाहिए, अंदर के शत्रुओं को कंट्रोल करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो चीज अच्छी लगती है ना वो हड़प कर जाते हैं, तो आसक्ति बढ़ जाती है। आसक्ति बढ़ाने के लिए मत खाओ, आसक्ति मिटाने के लिए खाओ। ये अंदर के शत्रुओं पर विजय पाओ।
आसक्ति बढ़ाने के लिए न करो। एक डॉक्टर था, वो ध्यान कर रहा था, और दूसरा किसान था, वो खेत में खेल रहा था गुरुजी के आश्रम। किसान को गाली दिया, बेवकूफ, मेरे आश्रम को खेत बना रहा है, जा बैठ आंख मूंद ध्यान कर। डॉक्टर को मारा धक्का, यहाँ आंखें मूंद के बैठा है डॉक्टर के बच्चे, जा हल चला। संत ने पूछा कि ये आप इतने बड़े डॉक्टर को धक्का मार के हल चला रहे, आपके आश्रम की व्यवस्था कैसे चलेगी? बोले उनकी अपनी अपनी वासना से काम कर रहे हैं, वासना मिटाने के लिए तो इनको मैंने यहाँ रखा है। डॉक्टर को गुरु की सम्मति के अनुसार हल पावड़ा चलाना चाहिए, अगर उसको वो साधना करनी है तो ये आसन कर लिया, फिर आप बैठ गए, त्रिबंध करके आपने प्राणायाम किया। प्राणायाम किया, जितनी देर में श्वास लिया उससे 4 गुनी देर श्वास को रोका और 2 गुनी देर में श्वास छोड़ा। 1, 4, 2 त्रिबंध करके आप ये 10 प्राणायाम करो। कितने भी पहले के सेक्सी विचार है, सपन दोष है और कोई बीमारियां हैं, बिल्कुल जादुई असर। किसी भी प्रकार की पेट की बीमारी है, कब्जियत है, फलाना है, डिंगना है, ये है, सब पर ये प्रयोग काम करेगा। त्रिबंध करके प्राणायाम किए जाए, 1, 4, 2 और सूर्य के किरण में किए जाए। उस समय प्राणायाम करते समय भावना करे कि मैं आरोग्य शक्ति को भीतर भर रहा हूं, श्वास के द्वारा, और फिर सूर्य के किरण पड़ रहे। 7 केंद्र को स्वास्थ्य के कण देने वाले हैं। मणिपुर केंद्र, सूर्य के किरण लग रहे, श्वास लिए और स्वास्थ्य दाई मंत्र का जप किया, अथवा तो हरि हरि मन में जप किया, हरिओम किया, या जो भी उस समय स्वाभाविक अच्छा लगता है किया। अगर उससे भी ज्यादा तगड़ा बनना है तो ना भी अपने आप उधर जंपिंग होगा, नहीं तो थोड़ा सा बहुत बाहर पेट को न फेंके, लेकिन अंदर ले, ऊपर नीचे करे। इससे प्राण शक्ति और ऊर्जा शक्ति का विकास होगा, रवि शक्ति और प्राण शक्ति। अब कितने कितने फायदे होंगे, मैं बोलने बैठूं, गिनने बैठूं तो मेरे बश का नहीं है। बहुत सारे लाभ होते हैं। पुरानी गंदी आदतें छोड़ने के लिए भी त्रिबंध प्राणायाम आशीर्वाद रूप है। मानसिक दुर्बलता मिटाने के लिए भी बहुत बढ़िया है, बौद्धिक दुर्बलता मिटाने के लिए भी बहुत बढ़िया है, शारीरिक दुर्बलता मिटाने के लिए भी बहुत बढ़िया है, आत्मिक उन्नति के लिए भी बहुत बढ़िया है। अब आत्मिक उन्नति, शारीरिक, मानसिक, सब के लिए बहुत अच्छा है। ये 10-12 प्राणायाम करें, फिर धीरे धीरे 15 तक पहुंच जाए। 2-3 सप्ताह के बाद 13 कर दे, 14 कर दे, 15 कर। 15 तक पहुंचे तो फिर 10 न करे, फिर 11 न करे, 15 ही कर ले। कल रात को मैं वाटिका में घूम रहा था, नारायण पीछे पीछे, तो बोले स्वामी बापूजी इस उम्र में जो करते हम अभी जवानी में भी नहीं कर पा रहे। बापूजी जवानी में भी नहीं कर पा रहे। बापूजी पाद पश्चिमोत्तान 5 मिनट आसन करते, मेरे से तो होता नहीं, मैं तो आधा मिनट करता हूँ और कभी नहीं करता हूँ। तो ये स्वामी जी बापू का गुण मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता तो ले ले, तेरे बाप का जाता क्या है। जयराम जी की। तो हम ये अपना नियम तो करते हैं, इसलिए खान पान टाइम टेबल मेरे अस्त व्यस्त ही रहते हैं। फिर भी इस आसन का, प्राणायाम का, इसका फायदा लेता हूँ तो मैं स्वस्थ भी रहता हूँ। नाड़ी विपरीत चाल है, किसी विपरीत चाल है, नाड़ी नाड़े सब ठीक हो जाते।
अब तुमको मैं विनोदी कच्छ की बात सुनाता हूँ। नाड़ा आ गया ना, कच्छ में बैल के जो रस्सी पकड़ते हाथ में उसको भी नाड़ा बोलते हैं, और लहंगे में जो रस्सी होती है उसको भी नाड़ा बोलते हैं। एक दुल्हा शादी करके अपनी सजी धजी बैलगाड़ी में बैठा, पीछे कई बैलगाड़ियां थी, ढलान आई, अब वो तो दुल्हन के साथ ड्राइविंग कर रहा है। तो उसके बाप ने कहा कि हे छोरा, वो बड़दिया भागे था बेटा, वो जरा नाड़ो बराबर पकड़ो, नाड़ो बराबर पकड़। तो बैलों का नाड़ा तो उसने छोड़ दिया, अपना नाड़ा बराबर पकड़ा। तो बैल तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अरे छोरा बराबर नाड़ो पकड़, अरे मुर्गो लाडी कूदे है, लाडी पड़े पड़ंदी पड़ी वेंदी किरी पेंदी, लाडी छोरा नाड़ो पकड़ के बापा पकड़ो, तू डोकरे के खबर न पे, पकड़ो नाड़ो हो पकड़ो। तो बैलों को और उत्तेजना मिली, और बैल और लाडी बेचारी घूंघट में यूं कूदे पड़े। अरे छोरा भैया गांडो छोरो भैया पढ़ो अक्ल टके जी ना, ओ नाड़ो पकड़ते रे बाप जो नाड़ो, के मुझे बाप जो पकड़ो आए, बड़ जो न पकड़ो मेरे बाप नो पकड़ो नाड़ो। अरे छोरा यो न रे बराबर नाड़ो पकड़, जोर सा खेचे अये करे, ओ जोर सा पकड़ो, ओ बड़द और भजे, ओ भजे 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 ना, हो गाडो कूदे कूदे, नाड़ी बिचारी वो लाडी बिचारी ढड़ी पड़े। ओ छोरो तो बैठो है कि बापा मां तो तव्हांजी आज्ञा मञा पियो, मां तो हेर नाड़ो पकड़े रखियो के छोरा लेख न थे हे नाड़ो पकड़, हो तुझे बाप जो पकड़, के हो मुंहिंजो बाप बड़दियो के थे, बाप तो तव्हां आयो, तव्हांजो नाड़ो तो इहो आहे। पकड़ के पकड़ो नाड़ो। नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसने तो जो भी किया, इस हास्य ने हमारी 72 नाड़ियों को स्वस्थ कर लिया। जयराम जी की अब ताली ठोको, कौन रोकता है? निकालो अपना फोर्स। तो कुछ ऐसी सूक्ष्म नाड़ियां हैं जो साबुन से आप उसको स्वच्छ नहीं कर सकते, पानी से नहीं, होम हवन से नहीं, इतना जितना आप इस प्रकार के हास्य से स्वस्थ। तो एक आध बार सुबह इस प्रकार का थोड़ा हास्य भी हो जाए, प्राणायाम आसन के आसपास, ठीक रहेगा। फिर आप बैठे, कुछ लोग माला घुमाते धमाधम, नहीं, माला का एक मंत्र का उच्चारण हो और एक दाना घूमे, मंत्र के अर्थ में मन लगता रहे, शांति आनंद और प्रसन्नता बढ़ती रहे। समझो 2 माला कर रहे हैं, फिर मन नहीं लगा, झोंके आ रहे हैं, 2 माला रोक दी, थोड़ा उच्चारण किया, फिर किया। तो इस प्रकार ध्यान सहित जप सहित ध्यान। किंतु तुमको एक विशेष फायदा है कि तुम ध्यान योग शिविर में आते हो तो तुम नहीं मांगते हो, फिर भी तुमको मिल जाता है शक्तिपात का प्रसाद। तो फिर तुम्हें करना नहीं पड़ता है ध्यान, मन लगाना नहीं पड़ता है, अपने आप तुम्हारे शरीर में क्रियाएं होने लगती, आसन होने लगते हैं, राग रगिनियां उभरने लगते हैं। जो नस नाड़ियों में पुराना रोग पड़ा है दबा, उसको निकालने के लिए एक्शन होगा, नाड़ी शोधन होगा। कभी कभी तुम्हारी नाड़ियों में इतनी गर्मी ऐसा लगेगा कि बुखार आ गया, इतना बुखार की टेम्परेचर मापो तो हो ये कैसे जी रहा है, 108, 110, 112 ऐसा भी हो सकता है। हमको शिवलाल ने देखा तो शिवलाल रो पड़े कि ये क्या, मैं क्या बुखार नहीं होने दो। ये ऐसा हम छटपटाते थे कि मछली भी कुछ नहीं। ऐसा भी होता है, हो सकता है, सबको हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन शोधन क्रिया होती तब होता है।
कुछ का कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ऐसा अनुभव होता है। उस समय जो अंदर से होने लगे उसको रोके नहीं, उसको सहयोग दे और इंजेक्शन या दवाइयां के गुलाम न बने, अंतर प्रेरणा का आश्रय ले। कुछ नए लोग आते और वातावरण में श्रद्धा से आते हैं तो मिल जाती थोड़ी प्रसादी, उनको फिर कुछ होने लगता है तो कुटुंबी समझते इसको कुछ भूत प्रेत लग गया, तो मूर्ख बुआओं के पास ले जाते और मूर्ख बुआ उनके बेचारों की पिटाई करते। कुछ लोग अति भावुक होते हैं, खान पान में ध्यान नहीं रखते, अथवा सपन दोष के शिकार हुए होते हैं। डाचा बैठेला होए અને વધારે प्राणायाम करे, हरिओम हरिओम ज्यादा करे, अति करे और भूखे रहे तो वो प्राण शक्ति ऊपर चढ़ जाती है, खुशकी हो जाती है। हरिओम 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 हरिओम। लेकिन उस समय भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को ऐसा कहीं भी हो जाए उसको घी की मालिश और भोजन में सीरा आदि गलिष्ठ पदार्थ खिलाओ, प्राण शक्ति नीचे आएगी, स्वस्थ हो जाएगा। हम बहुत सावधानी बरतते हैं, नहीं तो इस शक्ति के आगे तो कई लोग अनबैलेंस हो जाए। लेकिन आज तक ऐसा एक भी केस नहीं हुआ जो शिविर में आए और अनबैलेंस हो जाए या पागल हो जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। जयराम जी की। हाँ, किसी को पुराना पागलपन है एक दो बार और उसको लाए तो उसका दबा पागलपन बाहर निकल जाता है, ये भी है। और किसी को कोई प्रेत छुपा है और शक्तिपात के कण मिल गए तो प्रेत परेशान होकर ढूंढेगा ज्यादा, अति मैं फलाना हूं, मैं सैयद हूं, मुझे निकालो, अब आग लग रही। ऐसा तो हुआ। तो ये आदि शक्ति कुंडलनी जागृत होती है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। ज्ञानेश्वर गीता में 6ठे अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में है कि पहले योगी मन माने आड़े टेढ़े मार्गों से चलता है, जब ये महामाया शक्ति जागृत होती है तो फिर राजमार्ग पे आ जाता है। भगवान शिव इसी मार्ग के अनुसार अभी तक उसी परम समाधि में है। काकभूषण ने भी इसी प्राण शक्ति की साधना की थी। इसको कुंडलनी शक्ति बोलते हैं, महामाया कहते हैं, परमात्मा की पराशक्ति भी कहते हैं। ये शरीर को स्वच्छ करने के लिए रोग पैदा भी करती है और अपने आप मिटा भी देती है। रोग पैदा क्यों करती है बाबा? बाबा हम ध्यान करते ना, अब हमारे को तो काम विकार ज्यादा आता है, क्रोध ज्यादा आता है, लोभ ज्यादा होता है। डरो मत। जो लोग इस रास्ते हैं और फिर संभोग से समाधि की ओर पढ़ते हैं वो एकदम खाली हो जाते हैं, खोखले। उससे तो इस रास्ते न चलने वाले अच्छे थे बेचारे। तो जो फ्राइड के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं और ध्यान भजन भी करते हैं वो घाटे में पड़ जाते हैं। फ्राइड के व्यभिचार शास्त्र को सपोर्ट नहीं देना है, पतंजलि के संयम शास्त्र की शरण में जाना है, इससे भला होता है। इस अवस्था से पार होने के लिए जब ऊर्जा का केंद्र खुलेगा और केंद्र को, तो फिर साधक को चाहिए कि अपनी धारणा या अपना ध्यान भ्रू मध्य में लाए या अपना ध्यान शस्त्र सार में लाए, तो ये विकारों का जगत पार कर लेगा। थोड़े दिन ही होता है ये सब। हम हिमालय में गए थे, गंगोत्री से आगे पैदल पैदल ही रास्ता था, ग्लेशियरों पे चलना पड़े, बर्फ पर। देखो बर्फ, हवा बर्फ की, खाओ बर्फ, छुओ बर्फ, बर्फ ही बर्फ। हमारा संकल्प था कि अदृश्य योगियों से मिलना है, तो अदृश्य योगी के लिए हमने संकल्प करके यात्रा की थी। तो एक रात हम गंगोत्री से ऊपर किसी साधु की कुटिया थी, वहां मैंने विश्राम किया। सुबह जो हम चले थोड़ा सा आगे गए तो पीछे से एक साधु ने कहा, महाराज इतनी जल्दी क्या है? मैंने देखा कि ये बूढ़ा महाराज है,
मैं तो जंप मारते, आज से 30 साल पहले जंप मारते हुए भागता था, बिजली की नाई। मैं क्या इस बूढ़े साधु का साथ करेंगे तो देर हो जाएगी। 10-5 कदम चला, फिर मैंने सोचा कि ये साधु रात को तो कहीं था नहीं, अभी गंगोत्री से इधर कैसे पहुंच गया होगा। देखा तो सन्नाटे में वो साधु गायब, इधर उधर जहाँ का तहाँ का, कुछ नहीं। मैं क्या, मेरा जो संकल्प था अदृश्य साधु का वो पूरा किया। फिर हम पहुंचे जहाँ से गंगा निकलती है, मूल, जिस ग्लेशियर में से गौमुख बोल देते हैं उसको। तो उतना थोड़ा सा झरना निकलता है, आप उस पार जा भी सकते हैं आइडिया से। थोड़ा बीच में कहीं पत्थर फास्ट में बहुत थोड़ा निकलता है, एक छोटी सी नहर समझ लो, 20 इंची 50 इंची पानी समझ लो। तो हमने सोचा कि अब यहाँ तक आए, गोमुख बिल्कुल जहाँ से श्री गणेश हो रहा है वहां पहुंचे। तो नाव, तो हमने गोता मारा तो एकदम ठंडा ठंडा था। फिर याद आया कि हमारी बूढ़ी माँ बेचारी कैसे इधर आएगी, उसके नाम का एक गोता मार देते। फिर सोचा कि फलाने ने सेवा की, उसके नाम का एक गोता, फिर उसके नाम का, वो बेचारा निकट का है, उसके नाम का एक गोता, उसके नाम का एक गोता। जवानी थी, गोता गोता उसके नाम का जो याद आता गया था गंगे। और फिर तो ऐसा गोते गोते ने कर दिया कि खून जम गया, हम कुल्फी बन गए। हम बन गए कुल्फी। लेकिन मेरे को गुरुदेव के सत्संग में से ये बात आई कि कितनी भी सर्दी लगे तो दायां नथुना बंद करके, बायां बंद करके दाएं से श्वास लेना चाहिए। तो अपने हाथ को नाक पर लाया और वहीं श्वास लिया और गर्मी आ गई और अभी तक जिंदा हूं। जयराम जी की। और फिर उस समय की सर्दी भी नहीं लगी थी मेरे को। तो ये प्राण शक्ति कितना जादुई काम करती है। जब कुल्फी बन गए तो वहां से आए तो कोई सर्दी वर्दी नहीं लगी, केवल नथुना बदल दिया हमने। तो ये शिव सर्वोदय भी अपने आप में बड़ा पूर्ण है, बड़ा गजब का चमत्कार करता है। सुबह आप नींद में से उठे, जो नथुना चल रहा है, जहां से श्वास आ रहा है, वही हाथ मुंह को घुमाए और वही पैर धरती पे रखें और कोई शुभ कर्म आज ये करना है, मैं सफल हूं, बिल्कुल हो गए, बहुत मदद मिलेगी। कोई काम करने जाना है तो जो नथुना चल रहा है, अगर दायां चल रहा है, राइट चल रहा है तो 3 कदम आगे रखें, और बायां चल रहा है तो बेक की 4 कदम, 6, 8, 10 आगे रखें। डीएसपी लोग सुन लें, कहीं रेड, कहीं छापा मारना है शराबियों को या कहीं खूनखार असामाजिक तत्वों पर, तो भी उसमें मदद मिलती है। एक पीएसआई में से थोड़ा प्रमोशन हुआ था और उसने लतीफ गैंग पर थोड़ा काम किया, प्रमोशन हुआ उनके कामकाज के कारण। तो बड़े बड़े गुंडे, जहाँ जीवन और मरण का प्रश्न था, ऐसे ऐसे केस उसने पकड़े। यहीं के गुजरात की बात है, अभी थोड़े 6, 8, 10, 12, 15 महीने पहले की बात हो। तो उसने बताया कि बापू, जब ऐसे माहौल में जाता हूँ ना, तो मैं आपके साथ कांटेक्ट कर लेता हूँ। और सचमुच तो ये गैंग वाले के लोगों के पीछे जाना, तो कभी कभी ऐसे कोई बड़े काम या बड़े निर्णय लेने हो तो थोड़ा शांत हो जाए, जिस पे श्रद्धा है उनका कांटेक्ट करके फिर अंतर प्रेरणा ले तो बढ़िया बनता है काम। इस साधना से पुराने जो बुढ़ापे में होने वाले या कुछ उम्र के बाद होने वाले रोग हैं, उनके कण भी नष्ट हो जाते। मानो आपको गुस्सा आया और आपने उठाया, डंडा उठाया, लपड़ा, मारना चाहते लेकिन आपने अपने को संभाल लिया, तो आपकी ऊर्जा इश्यू हो गई, लेकिन आपने यूज नहीं किया तो अनयूज ऊर्जा पड़ी है।
नाड़ी। अब वो कभी भी आपको आगे चलकर सता सकती है, लेकिन इस ध्यान की ये महिमा है कि आप बैठे ध्यान में तो जिस अंग में ऐसा कुछ दबा है आपकी वो एक्शन होने लगेगी, नाड़ियां शोधन होने लगेगी। तो भविष्य में होने वाला जो रोग या मुसीबत है वो अभी से कचरा निकल जाएगा। ऐसे काम क्रोध आदि कभी बढ़ता हुआ दिखे तो जैसे घर साफ करते तो प्रांगण में कचरा दिखता है, तो ये प्रांगण में कचरा क्यों दिखता है कि छुपा हुआ घर के कमरे का था। ऐसे छुपे हुए जो पुराने संस्कार है वो कभी दिखेंगे। ध्यान में ये भी दिख सकता है कि आप शेर बन गए हैं, आकाश में उड़ रहे हैं और घास खा रहे हैं। ऐसा तो आप कभी देखा नहीं होगा, शेर और आकाश में उड़े और घास खाए। कई जन्मों के संस्कार, जैसे रेडियो स्टेशन 2-3 मिल जाते ना, बराबर मालिश करो स्वास्थ्य, फिर बोले सब्जी बनाने का स्टेशन चला, પછી તમારી અમુક કકરા કરી નાખો, પછી બરાબર વઘાર કરો અને તમારા હાથને આમ वो 2-3 स्टेशन मिश्रित हो जाते। ऐसे 2-3 जन्मों के जो संस्कार हैं, कई जन्मों के हैं, कहीं मिश्रित हो जाए तो तुमको ऐसा भी आ सकता है ध्यान में अथवा स्वप्न कि आकाश में मैं उड़ रहा हूँ और मैं शेर हूँ और घास खा रहा हूँ। तो कभी घास खाने वाले तुम प्राणी थे, कभी उड़ने वाले तुम पक्षी थे और कभी तुम शेर थे। वो पुराने जो संस्कार हैं वो मिश्रित होकर अभी कचरा बाहर निकल रहा है, अब कहीं जाना है। कभी ऐसा भी महसूस होगा कि आप धरती में भीतर भीतर जा रहे, बहुत भारी हो। कभी ऐसा भी महसूस होगा कि आप उड़ रहे हैं। कभी ऐसा भी महसूस होगा कि आपके इर्द गिर्द बड़े भयानक वातावरण है, आप घबरा गए। तो किसी शरीर में, किसी जन्म में आपके ऊपर कोई लोग टूटे होंगे, शिकार किया होगा, फंसाया होगा, शेर बने होंगे, चीते बने होंगे, सब कुछ भी। तो उस समय आपको डरना नहीं कि ध्यान करने से मैं डरता हूँ, नहीं, डरो नहीं, ये गुजर रहा है। कभी कभी सुंदर सुहावने दृश्य दिखेंगे, सपने दिखेंगे कि भगवान आए, विष्णु आए, शिव आए, गुरु जी आए। लेकिन गुरु जी पहले दिखते थे, अभी नहीं दिख रहे। क्या गलती हो गई, अभी नहीं दिखते, अभी नहीं दिखता। अभी वो भगवान के दर्शन नहीं होते, सपने में, ध्यान में भगवान नहीं दिखते। तो एक कारण हो सकता है कि गलती हुई हो, और दूसरा कारण हो सकता है कि वहां की यात्रा बदली हो। अगर खान पान हल्का किया है, व्यवहार हल्का किया है और साधना में पिछड़ गए हो तो वो अनुभव बंद हो जाएंगे। अथवा तो साधना चल रही है, खान पान में गलती नहीं है, लेकिन फिर अनुभव के द्वार दूसरे आए, तो वही का वही दृश्य दिखे या वही का वही अनुभव हो, उसका आग्रह भी नहीं करेंगे। और ये न दिखे इसका भी आग्रह न करें। बुरे से बुरे दृश्य दिखे, आप फिक्र मत करो। बुरे से बुरे विचार आते, आप डरो मत। आ रहा है, जा रहा है कचरा, न उनको रोको न उनसे मिलो। जैसे चौराहे पर आपका मकान है तो ट्रैफिक आता है, कभी बारात जाती है, दूल्हा जाता है, और कभी एकदम कचरा पेटी जाती है, कभी सुंदर सुहावने सज्जन सत्संगी जाते हैं, तो कभी लुच लोग और गुंडे लोग भी पसार होते हैं। तो क्या है, होता है, सड़क है। ऐसे कई विचार आएंगे, कई एक्शनें होंगी। ध्यान में उनको गुजरने दें, न उनको रोको न उनसे बहो।